इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 228, पुरानी गीत की किताब से गीत नंबर 228। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। तमाम कुदरती खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बापू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ खुदावंद, सब खूबियां तेरी ही तरफ से आती हैं। हम अजीज बंदों को ये बख्श कि तेरे पाक इनाम से हम नेक कामों के ख्याल रख सकें और तेरी रहमत की हिदायत से हम उनको पूरा भी कर सकें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। और खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे।
नए नियम से प्रेरितों के काम, उसकी 16 बाब 6 से 10 आयत तक। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदूनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ये खुदावंद का कलाम है। खुदा का शुक्र हो। पुराने नियम से भजन संहिता 32 उसकी 6 आयत से 11 आयत तक। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। जलाल बाप बेटे और रूल कुदूस का हो, जैसा इब्तिदा में था, इस वक्त है और अब तक रहेगा। आमीन। नए नियम से पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 7 से 11 पद तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे पुरानी गीत की किताब से गीत नंबर 277, हिम नंबर 277। छोड़ के फिकर दुनिया का मैं
तस्कीन मैं उसे पाऊंगा जब तक रहूं यरदन इस पार और करूं दूर ही से दीदार फिर खाक से उठकर मैं आसमान में दाखिल होगा बाअमान उस वक्त पुकार के कहूँगा है अलविदा वक़्ते दुआ उस वक्त पुकार के कहूँगा है अलविदा वक़्ते दुआ। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 15 से 24 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 से 24 पद तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। उस यहूदा ने जो कुरिन्थ न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि परमेश्वर आपके वचन की ओर देख सकें, और परमेश्वर आपके वचन को जब देखते हैं तो आपसे मांगते हैं प्रभु आप हमारी अगुवाई करें कि आपकी पवित्र आत्मा में होकर से समझ सकें, अपने जीवनों में ले सकें, और परमेश्वर आपके नाम को सच्ची महिमा दे सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसके 15 पद से आगे जब हम बात करते हैं यूहन्ना की इंजील और उसके 14वें बाब की, तो एक ख्याल जो दिमाग में सबसे पहले आता है वो आता है यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। लेकिन अगर इस 14वें अध्याय को देखें तो इसमें इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। ये बहुत अहम हिस्सा है खुदावंद यीशु मसीह की उस सेवा का जो इस दुनिया में उन्होंने की, और शायद ये वो वक्त है कि जब वो अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी सेवा को और अपने उस खास मैसेज को उसकी चरम सीमा पर लेकर जा रहे थे। क्योंकि अगर यूहन्ना की इंजील को अगर हम देखें तो उसकी शुरुआत यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जन्म से नहीं करता है। ही गोज बैक टू इटर्निटी पास्ट, वो अनादिकाल में चला जाता है, उस समय में जब
कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। वो वहां से शुरुआत करता है। इससे ब्रॉड, इससे बड़ा स्कोप और कोई नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद उसकी जो इंजील है जब आगे बढ़ती है, यूहन्ना का फोकस खुदावंद यीशु मसीह की इस दुनिया की मिनिस्ट्री के ऊपर आता है। वो इसको नैरो डाउन करता है और उसके बाद उसको और ज़्यादा नैरो डाउन करता है। 13वें अध्याय तक जब पहुंचते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की पैशन वीक, उस हफ्ते की जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता है, उस मिनिस्ट्री, उस सेवा के ऊपर फोकस करता है। और अब इस समय वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी की आखिरी रात, उसके ऊपर अपने सारे ध्यान को केंद्रित कर रहा है। दिस इज द नाइट ऑफ द नाइट्स। ये वो वक्त है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी उस सेवा को पूरा करना शुरू किया, अपने चेलों को वो संदेश देना शुरू किया जिसकी उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत थी। शायद उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने से चंद घंटों पहले की बात है, शायद 12 या 10 घंटे पहले, जबकि दुनिया के इतिहास में वो सबसे बड़ा इवेंट, वो सबसे बड़ी घटना घटी। उस समय जब गुनहगार इंसान के लिए परमेश्वर के बेटे ने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। उसने गुनहगारों के लिए अपनी जान दी ताकि वो उनके गुनाहों से छुड़ाए जाएं, परमेश्वर के परिवार में उन्हें ग्रहण किया जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के आनंद में उसके साथ उसकी उपस्थिति में शामिल हो सके। ये खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री थी। इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने एक और चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित किया, परमेश्वर का वो प्रेम जो बिल्कुल अनोखा है, जो बिल्कुल अलग है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, उस चीज़ को भी यहाँ पर पूरा किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने रखी और हम देखते हैं कि ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी की उस आखिरी रात में हुआ जो बहुत अहम थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके चेले उनके सामने हैं। 10वें अध्याय को अगर हम देखें, उसको अगर रिफ्रेश करें तो खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। और यहाँ पर उनकी 11 भेड़ें हैं और सिर्फ 11 भेड़ें नहीं हैं, आज मैं और आप भी उनके सामने हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की ये 11 भेड़ें उस समय घबराई हुई हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बताया है कि अब वो उनके बीच में से जाने वाले हैं। इन्हें हौसला अफजाई, इन्हें एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे और आपको भी इस एनकरेजमेंट, इस हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें बताया कि वो इनके बीच में से जा रहे हैं। अब वो ये सोच रहे थे इसके बाद हमारे लिए क्या रह जाएगा। और आज मैं और आप जो इस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर हैं, हमारे लिए भी अब खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है। मेरे और आपके लिए इस डील में, इस बात में क्या है, हमारे लिए इसमें क्या रह जाएगा, इस बात को मुझे और आपको समझना ज़रूरी है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह इन कंफ्यूज चेलों को, इन घबराए हुए चेलों को एनकरेज कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वायदे उनके साथ किए गए हैं वो बहुत यूनिक हैं, दे आर ब्रेथटेकिंग। और बहुत से हैरत अंगेज वायदों को उनके सामने खुदावंद यीशु मसीह रखते हैं। हम आज दुआ करेंगे कि परमेश्वर हम सबको ये समझ, ये अकल दे, ये तौफीक दे कि हम उन वायदों को समझ सकें, उसकी गहराई को समझ सकें और हो सके कि उन्हें समझकर हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से उनको ले सकें। क्योंकि इस हिस्से को जब हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें अध्याय के 15 पद से आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नोटिस बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों के ऊपर जाए। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जो वायदा जो अपने लोगों से कर रहे हैं, जो अपने लोगों के लिए वो बात कह रहे हैं, उसमें वो साफ करना चाहते हैं। ये जो ऑफर है, ये जो वायदा है, वो जो कर रहे हैं, वो सबके लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए नहीं है। अगर आपको याद हो 2 हफ्ते पहले जो हमने वचन 23 के ऊपर गौर किया था, मनन किया था, हमने समझा था कि जब दाऊद ये दावा करता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है,
तो ये दावा जब वो करता है तो वो सिर्फ अपने लिए करता है। वो ये दावा नहीं करता कि यहोवा पूरी दुनिया का चरवाहा है। इट इज़ वेरी पर्सनल, वेरी इंटीमेट। उसी तरीके से जब इस हिस्से में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह भी ये बता रहे हैं कि जो वायदा वो अपने लोगों से कर रहे हैं वो सिर्फ खास लोगों के लिए है। और ये खास लोग कौन है, अभी उस पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ये जो वायदा कर रहे हैं वो सारी दुनिया के लिए नहीं है। और इसलिए वो 3 बार यहाँ पर इस बात को कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई गलतफहमी ना रहे। खुदावंद यीशु मसीह जब 15वें पद में शुरू करते हैं तो कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और 17वें पद में कहते हैं, और सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक वो लोग जो उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। दूसरे वो जो इसमें से किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह 19वें पद में दोबारा रिपीट करते हैं, और थोड़ी देर रह गई है फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे। वंस अगेन ही इज कटिंग द वर्ल्ड इनटू 2 कैटेगरीज। वो कह रहा है कि संसार मुझे नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे। और उसके बाद 22वें पद में जब जाते हैं तो वहां पर लिखा है, और यहूदा ने जो स्क्रूति ना था उससे कहा, हे प्रभु क्या हुआ कि तू आप अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं। बार बार खुदावंद यीशु मसीह दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक वो जो उसके अपने हैं, दूसरे जो ना उसे जानते हैं, ना उसे पहचानते हैं, ना उसे समझते हैं, ना उसे चख सकते हैं, ना उसे महसूस कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उस वायदे की बात कर रहे हैं जो कुछ खास लोगों के लिए है। एंड दिस इज वेरी पर्सनल, बहुत व्यक्तिगत है, वेरी इंटीमेट, बहुत नज़दीकी है। दिस इज रिलेशनल, ये बहुत एक संबंध को बताने वाला है कि कैसा संबंध होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये वायदे सबके लिए नहीं है। अजीजों, मुझे और आपको भी ये समझना ज़रूरी है कि ये कौन सा वायदा है, ये कौन सी बातें हैं जो कुछ खास लोगों के लिए हैं, जो सबके लिए नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हमें नोटिस करना ज़रूरी है, अपने ध्यान में लाना ज़रूरी है, वो कौन से खास लोग हैं जिनकी बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बात खुदावंद यीशु मसीह इस हिस्से में कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिन खास लोगों की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं है जो मसीही कहलाते हैं या क्रिश्चियन कहलाते हैं। ये वो भी नहीं है जिन्हें आमतौर पर विश्वासी कह दिया जाता है। ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। क्योंकि 15वां पद हमें ये बात बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं वो वायदा जो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अनोखा है, वो वायदा जो खास लोगों के लिए है, वो वायदा जिसे ना तो लोग देख सकते हैं, बहुत से लोग ना समझ सकते हैं, ना उसको चख सकते हैं, ना उसे पहचान सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उससे प्रेम रखते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उससे मोहब्बत करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह 4 बार इस बात को यहाँ पर रिपीट करते हैं, 4 बार इस बात को दोहराते हैं, क्योंकि ये इस पूरे हिस्से का थीम है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। 15वें पद में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, इफ यू लव मी, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इफ यू लव मी, दिस इज वॉट यू गेट। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें ये मिलता है। उसके बाद 21वें पद में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उसे मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। तुम्हारे लिए बहुत खास चीज रखी गई है। जो लोग
खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, जो लोग यीशु से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत खास, बहुत अनोखा और बहुत ही उत्तम वायदा किया है। और ये इस पद में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर 21वें पद को देखें और उसके बाद 23वें पद में जाए तो उसने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा और वो मेरे वचन को मानेगा तो मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो हमसे प्रेम रखेगा, जो मुझसे प्रेम रखेगा, पिता उससे प्रेम रखेगा। बहुत बड़ा वायदा है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो प्रेम है हमें जब मिलता है जब हम मसीह से, जब हम यीशु से प्रेम करते हैं। जब यीशु से प्रेम करते हैं तो बदले में पिता का प्रेम हमें मिलता है, पिता की सहभागिता हमें मिलती है। लेकिन यूहन्ना 3:16 अभी भी इस किताब में है, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। ये जेनेरिक प्रेम की बात वहाँ पर की गई है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वो हकीकत है, बिल्कुल सच है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, लेकिन तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा बहुत कुछ है, तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा खास है। और अगर हम देखें रोमियो उसके 5वें अध्याय उसके 8वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ इस हिस्से से हम ये नतीजा निकाल रहे हैं कि हम जब मसीह से प्रेम करते हैं तो उसके बदले में मसीह का प्रेम और पिता का प्रेम जो खास तरीके से हमारे लिए आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पापी थे उस समय भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया, उस समय भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाते हुए अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। ये तो पौलुस कहता है, लेकिन यूहन्ना भी इस बात को मानता है। यूहन्ना भी इस बात को मानता है। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसके 19वें पद को जब देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अजीजों, यहाँ 14वें अध्याय में वो पॉइंट नहीं है जो हम पहले यूहन्ना उसके 4 और उसके 19वें पद में देखते हैं या रोमियो उसके 5 या 8 में देखते हैं। यकीनन जब हम गुनहगार थे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम सब से प्रेम किया। उसने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाए, हमारे विद्रोह को खत्म किया। अपने बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा कराया, हमारा उद्धार निश्चित किया ताकि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाएं और परमेश्वर के सामने उसकी अदालत में खड़े हो सके। लेकिन वो जो प्रेम है वो परमेश्वर का पूरे संसार के लिए था, पूरे संसार को वो बचाना चाहता था। लेकिन ये जो प्रेम है ये वो प्रेम है जब हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, क्योंकि जब हमारा उद्धार हो जाता है उसके बाद सैंक्टिफिकेशन में हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए उसके प्रेम में बढ़ते जाते हैं। जब उससे मोहब्बत करते हैं, उसके प्यार में आगे बढ़ते हैं, उस रिस्पॉन्स में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे लिए खास तरीके से हमारे सामने आता है। दिस इज यूनिक एंड दिस इज वेरी पर्सनल, दिस इज वेरी कमिटेड, दिस इज वेरी इंटीमेट। बहुत नज़दीकी, बहुत समर्पित और बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत तरीके से ये प्रेम उन लोगों को मिलता है जो खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसके बदले ये रिवार्ड उनको मिल जाता है। और जब ये रिवार्ड उनको मिल जाता है तो परमेश्वर के प्रेम के उस वायदे को जो उनसे किया गया उसको अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखते हैं। ये जो वायदे हैं, ये जो ऑफर किया गया है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए है। दूसरी चीज़
कि ये खास लोग वो हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है अब कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब क्या है, उनसे कैसे प्रेम किया जाता है। क्योंकि अगर ये वायदे उन खास लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आई डोंट वांट टू मिस इट। और इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इस बात को जानूं, इस बात को समझूं कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के सही मायने क्या हैं। और इस हिस्से को अगर हम देखें जो हमारे सामने लिखा गया है और उसके पदों को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना सिर्फ उनकी आज्ञाओं को मानना ही नहीं है। उनकी आज्ञाओं को मानना उनसे प्रेम करने का एक नतीजा है। प्रेम उनकी आज्ञाओं को मानने का एक सोर्स है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर 15वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो रिजल्ट मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इसलिए इस गलतफहमी को हम दिल में ना लाएं कि अगर हम सिर्फ उनकी आज्ञाओं को मान लेते हैं तो हमारा उनके साथ प्रेम पूरा हो जाता है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ आज्ञाओं को मान लेंगे तो हमारा प्रेम पूरा हो जाएगा, तो वो एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट को एक एक करके पूरा करना शुरू करते हैं। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस गलती की वजह से बहुत से इंडिविजुअल्स तबाह हो रहे हैं, बहुत से फैमिलीज बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सी कलीसियाँ इस गलतफहमी का शिकार होकर बर्बादी की ओर बढ़ रही है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करना इससे कहीं ज़्यादा है। खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करने का दायरा इससे बहुत बड़ा है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह से कैसे प्रेम कर सकते हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं तो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में कोई कमी नहीं है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है, उनके अंदर कोई खोट नहीं है, कोई फ्लॉ, कोई फॉल्ट नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने हमारे गुनाहों के बावजूद हमसे प्रेम किया। हम ठीक इस रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ना गुनाह है, ना कमी है और ना कोई बुराई है। इसलिए हम किसी भी चीज़ के बावजूद उनसे प्रेम नहीं करते। हम उनसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो जो कुछ है अपने आप में परफेक्ट है, मुकम्मल है, कंप्लीट है, कामिल है। वो हमसे इसलिए प्रेम के हकदार हैं क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ऑल टुगेदर लवली। वो बहुत ही एंजॉयबल है क्योंकि वो हमेशा हमें सुख, शांति और तसल्ली दे सकते हैं। हम उनको सजो के रख सकते हैं खजाने की तरह। वी कैन ट्रेजर हिम, क्योंकि वो बहुत बेशकीमत है और वो हमें इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम जब उस मोहब्बत को पहचान जाते हैं तो हम बिना किसी और वजह से उनसे और ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं और उनके प्रेम को हम अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान देते हैं। इसको समझना एक और तरीके से आसान हो सकता है। ये सिर्फ जब हो सकता है जब हमने नया जीवन पा लिया हो, व्हेन वी आर बॉर्न अगेन। बिना नए जन्म के, नए जीवन के हम इसको नहीं समझ सकते। इस प्रेम में हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब हमारा नया जन्म नहीं होता, व्हेन वी आर नॉट बॉर्न अगेन, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं कई बार मसीह उनके लिए उतना अच्छा स्वाद नहीं होता, कई बार तो कड़वे होते हैं। लेकिन जब हमारा नया जन्म हो जाता है, जब नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, व्हेन वी आर बॉर्न अगेन, तो वही हमारे टेस्ट बर्ड्स जो कि अब नए तरीके से मसीह को चख सकते हैं। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें एक नया स्वाद मिलता है। देन वी रियलाइज कि ये कितना मीठा है, ये कलाम कितना खूबसूरत है, और जो खुद कलाम है वो कितना मीठा है, वो कितना खूबसूरत है। और वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की है, जो वो सारी चीज़ें जो हमारी रूहानी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वो सारी चीज़ें जो इस दुनिया में हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करती हैं, वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है।
क्योंकि वो मुकम्मल है, वो कामिल है, वो पूरे हैं। ही इज़ परफेक्ट, ही इज़ ऑल इन ऑल, उसमें सब कुछ है। वी डोंट लव हिम इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, वी लव हिम बिकॉज ऑफ ऑल दैट इज विद इन हिम। जो सब कुछ उसमें है, हम उसकी वजह से उससे प्रेम करते हैं। यूहन्ना की इंजील में प्रेम को और भी अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। अगर तीसरे अध्याय उसके 19वें पद को देखें तो वहां पर लिखा है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहां पे भी वही शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये जो शब्द है इसका मतलब है कि मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। उनकी प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकता अंधकार के लिए ज्यादा थी, क्योंकि अंधकार में उन्हें बड़ा कंफर्टेबल महसूस होता था, बहुत आराम से थे, और उसके लिए उनके लिए जरूरी था कि अपने आप को रोशनी में ना लाएं, क्योंकि रोशनी में उनके बुरे काम जाहिर हो जाएंगे। इसलिए उनकी प्रेफरेंस, उनकी प्राथमिकता क्या थी कि वो अंधकार से प्रेम करें। दे क्रेव फॉर द डार्कनेस, दे लॉन्ग फॉर द डार्कनेस। उनके दिलों में लॉन्गिंग, क्रेवनेस, सब कुछ अंधकार के लिए थी। उनकी लालसा, उनकी ललक, उनकी चाहत, ये सब कुछ अंधकार के लिए थी। और अगर यूहन्ना 12 और उसके 43वें पद को देखें तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। उनकी जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि उनको जो इंसानों से है उनसे ज़्यादा तारीफ मिले। उन्हें परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की एक्नॉलेजमेंट उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो परमेश्वर से ज़्यादा लोगों को अहमियत देते थे। उनकी लॉन्गिंग, उनकी क्रेवनेस, उनकी क्रेविंग वो इंसानों के लिए थी। उनकी चाहत और उनकी जो प्राथमिकता थी वो लोगों के लिए थी। उनकी लालसा लोगों के लिए थी। और इसी चीज़ को जब हम देखते हैं तो हमें समझना है कि इसके कंपैरिजन में हमें कैसा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हमारी लालसा और हमारी ललक और हमारी चाहत ये सब कुछ किस चीज़ के लिए? क्या उन चीज़ों के लिए हैं जो हमें अंधकार की ओर लेके जाती हैं, हमें इंसानों की उस तारीफ की ओर लेकर जाती हैं जिसमें हम परमेश्वर को भी पीछे छोड़ना चाहते हैं? या हमें प्रेम ऐसा करना चाहिए जैसे यूहन्ना 3 और उसके 35वें पद में देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उन सब वस्तुओं को उसके हाथ में उसने दे दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह है, उनका पिता परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और सब कुछ उसके हाथों में दे दिया। और हमें कहाँ देखने को मिलता है? पॉजिटिव तरीके से ये हमें बपतिस्मे के समय देखने को मिलता है, या खुदावंद यीशु मसीह के रूपांतर को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ हमें दिखाई देती है। वहाँ पर लिखा है, बपतिस्मे के समय परमेश्वर पिता की आवाज़ आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आई एम प्लीज्ड विद माई सन। और अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए जहाँ पर परमेश्वर है, जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, जो हर चीज को पर अपना अधिकार रखता है। वो परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं इससे, अपने बेटे से प्रसन्न हूं। आई एम डिलाइटेड विद माई सन। हमें भी इस बात को समझना है कि जब परमेश्वर अपने बेटे में उस खुशी, उस प्रसन्नता, उस डिलाइटमेंट को देखता है, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए उसके लिए हमारे दिल में उस लालसा, उस चाहत, उस क्रेविंग, उस लॉन्गिंग, उस वांटिंग का होना जरूरी है, जिसके चलते हम उसमें पूरे तरीके से प्रसन्न हो सकते हैं, उसमें पूरे तरीके से खुश हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए जब ये स्टेटमेंट परमेश्वर पिता ने दिया कि मैं उससे प्रसन्न हूँ, उसका कहने का ये मतलब था, आई एम प्लीज विद हिम एंड आई वॉन्ट हिम टू बी विद मी एट माई राइट हैंड ऑल द टाइम फॉर एवर। हम भी खुदावंद यीशु मसीह से ऐसी ही मोहब्बत रखें कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए इनवाइट करें
हमेशा के लिए उसको सबसे पहला स्थान दें। हमेशा हमारी चाहत और हमारी जो लालसा है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए, सबसे पहली जगह, सबसे पहला स्थान। जब हम इस काम को कर लेते हैं तो परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम कह सकते हैं इन ट्रू सेंस वी लव हिम। हम सच्चे मायनों में उससे उस प्रेम को करते हैं जिसका वो अधिकारी है। अब जबकि हमने समझ लिया है कि वायदे सब लोगों के लिए नहीं हैं, कुछ खास लोगों के लिए हैं, और ये खास लोग वो हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। और हमने ये भी जान लिया कि प्रेम करना किस रीति से है, किस तरीके से है। तो उसके बाद हम चौथे अहम हिस्से में पहुंचते हैं कि वो कौन से वायदे हैं जो किए गए हैं, वो कौन सा ऐसा ऑफर है जो दिया गया है। और जब इस बात को हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने वो वायदे लिखे गए हैं। और वो वायदे क्या हैं? वो वायदे ये हैं कि जब हम प्रभु यीशु से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे पास आएंगे। वो हमारे पास आएंगी, अपने आप को हम पर जाहिर करेंगे, और हम पर अपने आप को जाहिर करने के बाद वो हमें तसल्ली देंगे। वो हमें तसल्ली देने के बाद हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वायदा हमारे लिए किया गया। अगर इसको एक एक करके देखें, एक एक पद के हिसाब से देखें, तो यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं एक और सहायक देगा। इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो मैं नहीं हूं, कोई और है जो अब तुम्हें दिया जाएगा, जो अब तुम्हारी सहायता करेगा। अब तक तो मैं तुम्हारा सहायक हूं, लेकिन अब मैं जाता हूं, वो कोई और है। पहली चीज, वो खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। दूसरी चीज, वो पिता भी नहीं है, क्योंकि पिता से तो विनती की जा रही है और पिता भेज रहा है। तो ये कौन है? ये पवित्र आत्मा है, जिसे 26वें पद में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात की गई है। अब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह हैं जो स्वर्ग में हमारे लिए विनती करते हैं, हमारे एडवोकेट हैं। हमारे पास परमेश्वर पिता है जिनके पास हम लगातार प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह के जरिए जा सकते हैं, और इस दुनिया में हमारे साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा है। ये वायदा हमारे लिए किया गया। और उसके साथ साथ हम आगे देखते हैं तो लिखा है 18वें पद में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें यतीमों की तरह नहीं छोड़ा जाएगा। और यतीमों की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? माँ बाप, उनकी ज़रूरत होती है उनके प्रोविजंस, उनका खाना पीना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत। और उस चीज़ का भी वायदा खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं छोड़े जाएंगे। इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम हम सब के लिए कर दिया जाएगा। और 21वें पद में है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और उस पर अपने आप को प्रकट करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को पूरे तरीके से हम पर जाहिर करेंगे। परमेश्वर पिता हम पर जाहिर किए जाएंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा पूरे तरीके से हम पे प्रकट किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें होने का रिजल्ट क्या होगा? 23वां पद हमें बताता है, यदि यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यहाँ पर पिता के प्रेम का आश्वासन हमारे साथ है। परमेश्वर पिता का प्रेम, ये कोई जेनेरिक प्रेम की बात नहीं हो रही है। दिस इज़ वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक, बहुत खास है। दिस इज़ द लव फॉर ए चाइल्ड। ये एक बेटे और बेटी के लिए मोहब्बत है, उसको जाहिर करता है। दिस इज़ द लव फॉर ए फ्रेंड। ये एक दोस्त के लिए जो प्रेम है उसको बताता है। ये प्रेम वो है जो किसी अजीज़ के लिए होता है, किसी ऐसे के लिए जिसको
सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। ये उस प्रेम की बात की जा रही है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुदावन परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा जब ऐसा प्रेम हमसे रखेंगे, इसका मतलब है हम उनके परिवार का हिस्सा बन के उस बड़ी खुशी में शामिल होने पाएंगे जो हमेशा के लिए है। उस खानदान के, उस बादशाहत के हिस्से बन पाएंगे जिसकी हसरत हम सब रखते हैं। और अजीजों, इसके आगे लिखा है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बहुत बड़ा प्रॉमिस है, बहुत अहम बात है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है हम उसके पास आएंगे। हम मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहाँ शब्द जो वास का इस्तेमाल किया गया है, बाइबल में सिर्फ एक और जगह इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी में होम शब्द का इस्तेमाल किया, ग्रीक भाषा में ये शब्द सिर्फ 2 जगह पे इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर और एक और जगह, और वो है यूहन्ना 14 और उसके दूसरे पद में, जहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे पिता के घर में बहुत सी रहने की जगह है। और खुदावंद यीशु मसीह उसी शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर भी कर रहे हैं। वो स्वर्ग में हमारे लिए इंतज़ाम करने जा रहे हैं, वहाँ पर वो गए हैं, और यहाँ पर वो उसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम उसके साथ वास करेंगे। द इंटरप्रिटेशन, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, दे विल हैव हेवन ऑन अर्थ। उनको इस दुनिया में ही स्वर्ग देखने को मिल जाएगा, स्वर्ग का आनंद मिल जाएगा। उनके लिए सब कुछ इस जगह पर ही पूरा हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह का ये वायदा बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, जब हम इस दुनिया के बाद, इस जीवन के पास जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हमें स्वर्ग का आनंद और स्वर्ग में परमेश्वर की सहभागिता मिलेगी। लेकिन ये कलाम हमें बताता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए सहभागिता, ये आनंद, ये खुशी, ये सब कुछ इस दुनिया में भी पूरा हो जाएगा। अजीजों, ये वो वायदा है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने उन 11 चेलों को दे रहे हैं। ये वो वायदा है जो खुदावंद यीशु मसीह हम सब को दे रहे हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। ये वो आश्वासन है, ये वो एनकरेजमेंट है, ये वो हौसला अफजाई है जो प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ छोड़ना चाहते हैं। और वो चाहते हैं जब इस दुनिया में इन सारी परेशानियों के बीच में हो जो हमारे चारों तरफ हैं, उन सारी तकलीफ़ों के बीच में हो जो हमारे आसपास हैं या हमारी ज़िंदगियों में हैं, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमेशा अपने पास पाएँ, अपने साथ रहता हुआ, अपने साथ चलता फिरता पाएँ। ये ठीक वैसा ही है जैसे आदम शुरू में अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ सहभागिता करता था। और जो लोग खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उस सहभागिता का आनंद इस जीवन में, इस पृथ्वी पर भी उठा सकते हैं। तो अजीजों, हमें ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर के साथ उस सहभागिता का, उस कम्युनियन का फ़ायदा उठाएंगे, उसका आनंद उठाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो सब कुछ हमारे लिए इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में अवेलेबल है, हमारे लिए प्राप्त है। अब सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, सही मायनों में प्रेम करना है, उसे सही प्राथमिकता देनी है, उसके सही एट्रीब्यूट्स को पहचान कर सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, और नए जन्म को पाने के जरिए हमें प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम में लगातार आगे बढ़ते जाना है। और जब ऐसा होगा तो हमारा मन व्याकुल ना होगा, हर परिस्थिति में हम तसल्ली, आनंद, खुशी और सही आनंद में होकर जीवन को बिताने वाले हो सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों को, जिसने यूहन्ना के इंजील में हमारे लिए लिखा गया है, जिन्हें खुदावंद ने अपने उन आखिरी घंटों में, उन आखिरी लम्हों में अपने चेलों से कहा, ये हम सब के लिए बरकत का बायस बने रहें और हम इस बरकत में लगातार आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी,
धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ा है। प्रभु आपने हमें लगातार उस सहायता को दिया है और सहायक को दिया है जो हमें आपके साथ निरंतर सहभागिता करने में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के उस एहसास को जब अपनी ज़िंदगी में पाते हैं प्रभु, तो हम हर विपरीत परिस्थितियों में भी आपके उस प्रेम को महसूस करते हुए प्रभु आप में लगातार आनंद को मना सकते हैं। प्रभु हम पर दया करें, रहम करें कि इन दिनों में भी जब चारों तरफ एक कन्फ्यूजन है, अलग किस्म की अफरा तफरी है, लोग डरे हुए हैं बीमारियों को लेकर, परेशानियों को लेकर, प्रभु हम आप में आनंद मना सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं और आपका ये वायदा है कि ना आप हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे मांगते हैं कि हम अपने जीवन में लगातार सच्ची आत्मा में होकर सही बर्ताव के साथ प्रभु आपके साथ प्रेम कर सकें और परमेश्वर आपके उस प्रेम को पहचान कर अपने जीवन में आपके एहसास का आनंद हमेशा मना सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। और एक खुदावन यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा है, गुलालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर
ईमान रखता हूँ मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतजार करता हूँ। आज की इस इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सब लोगों का जो इस दुआ में शामिल हैं, होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया और उसके साथ साथ और वो सारे अजीज़, वो सारे दोस्त जो इस दुआ में ऑनलाइन तरीके से हम सब के साथ शामिल हो रहे हैं। आप सबका भी स्वागत है। हम अभी भी गिरजों में मिलकर दुआ नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। हम दुआ करें कि जल्दी ही सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल हो और एक बार फिर से हम गिरजों में दुआ करने की उस बड़ी बरकत को पा सकें, ताकि एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी बना रहे, एक दूसरे के साथ बातचीत भी होती रहे। इन दिनों में बहुत से लोगों की दुआओं की ज़रूरत है जो मुझे लगातार कॉल कर देते हैं या व्हाट्सएप पर बताते हैं। आप में से भी जिस किसी को दुआ की ज़रूरत हो आप मुझे सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी दुआओं को परमेश्वर के सामने रखा जा सके। आप खुद भी दुआ करते हैं, लेकिन सब लोग जब मिलकर दुआ करते हैं या आप चाहते हैं कि मैं दुआ करूं, तो इस तरीके से हम इस सेवा को भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का कंसर्न है कि वो अपने चंदे को देना मांगते हैं, सब्सक्रिप्शंस को देना मांगते हैं और मुझे कॉल करके पूछते भी हैं। कुछ लोगों ने कुछ दान चर्च को दिया भी है। अगर आप चाहते हैं कि आप दान दें तो आप मुझसे फ़ोन पर बैंक अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं ताकि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकें। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग चाहते हैं कि लगातार परमेश्वर के लिए अपने दानों को देते रहें। ये प्रोविज़न उन लोगों के लिए खुला है। आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं या ट्रेजरर मिस्टर संचित मसीह से आप इस विषय में बात कर सकते हैं। और जब हम अपने दानों को देते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस को मेहरबानी से आप ज़रूर से मेरे साथ और ट्रेजरर साहब के साथ शेयर कर लें ताकि उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट पर किया जा सके, सही से उनका हिसाब रखा जा सके। वो कहाँ से आई हैं, किसने दी हैं, हम उनका उस अमाउंट के साथ, उस नाम के साथ पूरा हिसाब रख सकें। कुछ लोगों ने दान दिया है, हम उसका हिसाब रख रहे हैं और आगे भी चाहेंगे कि हम इन चीज़ों को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करने वाले हो सकें। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम इन दानों को भी जैसे हम रूटीन में लेते हैं वैसे ही ले पाएंगे। लेकिन तब तक हम जो लोग देना मांगते हैं वो दे सकते हैं। हम दुआओं में आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों को याद कर रहे हैं। खास तौर से हम बीमारों को याद रखें, उन लोगों को याद रखें कि जो इस समय इस बीमारी के साथ लड़ने में फ्रंट लाइनर्स हैं, ताकि वो भी इस प्रोटेक्शन को पा सकें। केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और शायद अभी कुछ समय तक चलेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उनसे हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर हमें समझ देंगे कि किस तरीके से हमने इस परिस्थिति का सामना करना है। परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखे, खासतौर से आप लोगों को अपनी हिफाजत में बनाए रखें। अब वक्त होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए
जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावंत को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंत, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जलवा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श
कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तक़बिल और मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम सब एक दूसरे के साथ शांति को बांटेंगे, उस शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर उन बातों के तालिब रहें जिससे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रुह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे।
आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे गीत नंबर 294 आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 294। क्योंकि मुझसे बाप